हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल व्हाट बाय एंड हाउ। गाइस, मैं आज फिर से आई हूँ आपके सामने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन देने। आपको पता था कि मैंने फर्स्ट पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से काम करता है और उसके फंक्शनल एनाटमी मैंने आपको दिखाई, यानी कि उसकी एनाटमी से उनके फंक्शंस बताए। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अगर आपको इनके पार्ट्स के अलग फंक्शंस नहीं पता है तो इसकी वीडियो की फर्स्ट पार्ट में जाइए। स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट में मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस बताए हैं आपको। मैंने ये भी बताया है कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कब और कौन सी डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। लीवर का जो बाइल है या फिर बाइल सॉल्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कब आता है, कौन सी डक्ट से आता है, कौन से हार्मोन्स उनको प्रमोट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के लिए। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, तभी आपके लिए ये पार्ट यूजफुल रहेगा। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हम लोग खाना खाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, मेन कंस्टिट्यूएंट होता है हमारे खाने का, वो कैसे डाइजेस्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको पता है हमारा पेट सिर्फ न्यूट्रलाइज करने जैसा कुछ काम करता है, उसमें HCl वगैरह मिक्स करके थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन करके ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं करता है। हमारे जो पेट में हमारे खाने का सीधा प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन को कैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कौन से छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर रहा है, लिपिड्स को कौन से छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर रहा है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स को कौन कौन से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जा रहा है और वो कैसे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, वो हम इस पार्ट में सीखेंगे। Are you all guys excited? Then let's go and find it out. अगर बात करें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है वो उसको छोटे छोटे पेप्टाइड्स में और एमिनो एसिड्स में ब्रेक किया जाता है। प्रोटीन जो हम लोग अपने खाने से हमें मिलता है उसको पेप्टाइड्स में और अमीनो एसिड्स में ब्रेक किया जाता है बिफोर एब्जॉर्प्शन। जो हम लोग अपने खाने में प्रोटीन लेते हैं वो सिंपली हमारे बॉडी में वैसे एब्जॉर्ब नहीं होता है, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। और वो काम कौन करता है? वो काम करता है जब हमारे पेट, हमारा प्रोटीन हमारा जो प्रोटीन है वो पेट से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। पेट से थोड़ा बहुत जब ये ब्रेक होके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, जिसका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का क्या मतलब है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स जो कि आपके प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। लेट मी राइट डाउन द स्पेलिंग ऑल्सो सो दैट माई लर्नर्स कैन नोट इट डाउन। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स जो प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक एग्जाम्पल है ट्रिप्सिन, दूसरा एग्जाम्पल है काइमोट्रिप्सिन। ये दो एंजाइम्स हैं जो हमारे प्रोटीन को स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ब्रेक करते हैं। अच्छा, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कौन सेक्रेट करता है? ऑब्वियसली ये सेक्रेट होता है हमारे पैनक्रियाज में से। पैनक्रियाज इन दो एंजाइम्स को सेक्रेट करता है, ट्रिप्सिन एंड कैम्योट्रिप्सिन, और हमारे प्रोटीन को ब्रेक करता है प्रोपेप्टाइड्स में और एमिनो एसिड में। सो गाइज, मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो एमिनो एसिड्स तो जानते हैं, प्रोटीन में ब्रेक होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में ब्रेक होता है ये तो जानते हैं, बट पेप्टाइड्स में ब्रेक होता है ये नहीं जानते। सो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर इट बाय दिस ट्रिक। पेप्टाइड, जब आपको पेप दिख रहा है, पेप से पी से पेप्टाइड एंड पी से प्रोटीन, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर इट बाय दिस ट्रिक। आई नो यू विल नेवर फॉरगेट इट। आइए चलते हैं हम लोग लिपिड्स के डाइजेशन की ओर। लिपिड्स कैसे डाइजेस्ट होता है? जो पैनक्रियाटिक लिपेज है, यानी कि, अच्छा ठीक है, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, किसी भी चीज के आगे अगर एस लगा हो, किसी भी नाम के आगे अगर एस लगा हो तो इसका मतलब होता है कि वो है एंजाइम्स। ओके, व्हेनेवर यू सी एनी नेम विद एस, एस उसके एंड में लगा हो, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा इट इज नॉट एनी हॉर्मोन्स, इट इज नथिंग एल्स, इट इज जस्ट एन एंजाइम्स। तो लिपेज, पैनक्रियाटिक लिपेज जो है वो ब्रेक डाउन करता है ट्राइग्लिसराइड्स को। नाउ व्हाट इज दिस ट्राइग्लिसराइड? अभी तो आप कह रहे थे लिपिड्स, अभी आप कह रहे हैं ट्राइग्लिसराइड्स। यस, हमारे बॉडी में ज्यादातर जो फैट होता है,
ज्यादातर नहीं, हमारी बॉडी में जो फैट होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर्ड होता है हमारी बॉडी के अंदर। ट्राइग्लिसराइड्स को जो हमारा पैनक्रियाटिक लिपेज है, पैनक्रियाटिक लिपेज अगेन इसका मतलब ये है कि हमारे पैनक्रियाज में से ये सेक्रीट हो रहा होगा पैनक्रियाटिक लिपेज। ये हमारे ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स में हमारी बॉडी डायरेक्ट ट्राइग्लिसराइड it cannot use directly triglycerides for energy purpose or anything else। तो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को लिपेज, पैनक्रियाटिक लिपेज ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स में एंड मोनोग्लिसराइड्स में। मोनोग्लिसराइड्स, मोनो यानी कि इसके छोटे फॉर्म्स, फाइन, मोनोग्लिसराइड्स, ये इनको इन दोनों फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन करता है। पैनक्रियाटिक लिपेज जो होते हैं ये हमारे बाइल के मदद से वर्क करते हैं। बाइल के सॉल्ट्स फ्रॉम बाइल, आपको पता है ये जो बाइल है इसमें कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो, और हमारा बाइल कौन सेक्रीट करता है? लिवर। लिवर में बाइल कहाँ मौजूद होता है? लिवर में बाइल मौजूद होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में लिवर का पार्ट है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में होता है बाइल सेक्रेट। बाइल के सॉल्ट्स यूज होते हैं हमारे फैट्स को यानी कि लिपिड्स को ब्रेक करने के लिए। कैसे फैट्स को ब्रेक करने के लिए? ट्राइग्लिसराइड्स। Whenever you feel confused between ट्राई एंड मोनो, आप मोनो से समझ लीजिए, मोनो मतलब एक, ट्राई मतलब बड़ी चेन, कॉम्प्लेक्स चेन, तो ट्राइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स में ये ब्रेक करेगा। डोंट राइट इट अदर वे, ठीक है? मोनोग्लिसराइड्स को ट्राइग्लिसराइड्स में मत ब्रेक कर दीजिएगा। नाउ हमें क्यों जरूरत होती है बाइल सॉल्ट्स की? हमारा पैनक्रियाटिक लिपेज अकेले हमारे जो ट्राइग्लिसराइड्स है उसको क्यों नहीं ब्रेक कर पाता? गाइस, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। लॉजिक क्या है? जो हमारा ट्राइग्लिसराइड्स है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिक मतलब कि वो वाटर रिपेलेंट होता है। लेकिन जो हमारा पैनक्रियाटिक लिपेज है, पैनक्रियाटिक लिपेज, हमारा जो पैनक्रियाटिक लिपेज होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो वाटरी सराउंडिंग्स होती है उसकी, मतलब आसपास सब जगह वाटर ही वाटर होता है। तो जब आप पैनक्रियाटिक लिपेज स्मॉल इंटेस्टाइन में डालोगे तो जो पैनक्रियाटिक लिपेज है ये वाटर सराउंडिंग वाटर में ये हो जाता है डिसॉल्व। और अभी हमारे पास जब ट्राइग्लिसराइड्स आया यानी कि फैट्स आए स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये वाटर से दूर भागता है। अब रोल आता है बाइल सॉल्ट का। बाइल सॉल्ट इसको इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई जैसे कि साबुन आपके तेल पे काम करता है ना, आपका साबुन ऐसे तो नहीं आपके हाथ से छूटेगा, अगर आपने तेल लगा रखा है हाथ में तो ऐसे नहीं छूटेगा, लेकिन जब आप साबुन लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे उसकी चिकनाहट खत्म होने लग जाती है। हमारा जो सोप है वो उसको इमल्सिफाई कर देता है हमारे हाथ पे लगे ऑयल को। सिमिलर वर्क करता है बाइल का सॉल्ट। बाइल का सॉल्ट हमारे ट्राइग्लिसराइड को इमल्सिफाई करने लग जाता है। जब तक इमल्सिफाई करेगा तब, जब तक कि पैनक्रियाटिक लिपेज उसको ब्रेक डाउन करने में कामयाब ना हो जाए, ये तब तक उसको इमल्सिफाई करता ही रहेगा। आप सोचिए, आप जितना ज्यादा फैटी एसिड्स खाएंगे आपके लीवर को उतना ज्यादा फैटी फूड्स खाएंगे, आपके लीवर को उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उतने ज्यादा बाइल जूस बनाना पड़ेगा। और जब आपका लीवर ज्यादा वर्क करता है तो मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी दिखाया कि आप जल्दी बुढ़े लगने लग जाते हैं। सो इट इज बेटर कि आप ज्यादा फैटी फूड्स ना खाएं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खत्म कर दें, बट हाँ, ईट एवरीथिंग इन कंट्रोल। गाइज, आपने अभी देखा कि कैसे हमारा ट्राइग्लिसराइड्स जो कि हमारे फैट्स, बॉडी के फैट्स का मॉलिक्यूल होता है, उसको बाइल सॉल्ट ने ब्रेक किया। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, तब इसको हम विलाई इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, इस ब्रोकन डाउन पार्ट्स को, मोनोसेकेराइड्स को और जो आप कहते हैं फैटी एसिड्स को। तब हमारी जो स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं इसको विलाई एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट चलते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे सभी फूड्स में, हमारे फूड में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स का कंपोनेंट होता है, यानी कि जो हम चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, स्टार्च के फॉर्म में जो भी चीजें खाते हैं, आलू,
एवरीथिंग कंटेन्स स्टार्च। हमारे बॉडी का मेजर हिस्सा हमारे फूड का मेजर हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के लिए। इट इज बेटर कि हम इसको जान लें कि इसका ब्रेक डाउन में कितनी दिक्कत होती है, ताकि अगली बार जब भी हम खाना खाएं तो हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट्स को अपने हिसाब से बैलेंस कर सके। चलिए चलते हैं और देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से ब्रेक करता है। चलिए चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं, इसको हम लोग सिंपल मोनोसेकेराइड्स या फिर ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करते हैं। हम अपने फूड से कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलता है हमें, बट हम इसको ब्रेक करते हैं किसमें? मोनोसेकेराइड्स में। लेट मी राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ monosaccharides. Just try to remember the spelling. यानी कि ग्लूकोज। अभी ये कहां से ब्रेक डाउन होता है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज ऐसा एंजाइम है, ये भी पैनक्रियास से बना है, और एमाइलेज लिखा है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि एंजाइम है। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है ओलिगोसैकेराइड्स में। ओके, ओलिगोसैकेराइड्स या फिर मोनोसैकेराइड्स भी, ये दोनों छोटे छोटे फॉर्म्स में इसको ब्रेक डाउन करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को। ओलिगोसैकेराइड्स। बाकी के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बड़े फॉर्म में होते हैं या फिर अलग तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो अनडाइजेस्टेड पास हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। हमारी बॉडी सभी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने में सक्षम नहीं है। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बिना डाइजेस्ट हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिए जाते हैं। और उसको कौन ब्रेक करता है लार्ज इंटेस्टाइन में? आपको पता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको कहा जाता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो उसे ब्रेक करते हैं हमारे बाकी के अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स को। गाइस, ये रहा आपका कुछ सभी डाइजेशन का प्रोसेस, बट एंड करते करते मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि सेल्यूलोज, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते क्योंकि वो मल्टीपल ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं। सेल्यूलोज आपको पता है प्लांट्स के प्रोडक्ट से मिलता है, घास वगैरह से। वो मल्टीपल ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में अभी सक्षम नहीं है और आगे भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेल्यूलोज इज ऑल्सो मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज, जो कि इंटर मोनोसेकेराइडल बाइंडिंग से डिफरेंट होता है। ह्यूमन लैक द एंजाइम्स ऑफ स्प्लिटिंग द बीटा ग्लूकोज बॉन्ड्स। हमारे ह्यूमंस के अंदर बीटा ग्लूकोज बॉन्ड्स को ब्रेक करने वाला एंजाइम्स मिसिंग होता है। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट मेनी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, मेनी ऑफ द सेल्यूलोज which we receives from grass and all. That is the reason why we are unable to, because we lack the beta glucose enzymes. एक और चीज जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स हैं कुछ, वो माल्टेज होते हैं, सुक्रेज होते हैं, लैक्टेज होते हैं। ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। लेकिन अडल्ट ह्यूमन में लैक्टेज मिसिंग होता है। लैक्टेज के मिसिंग होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमारा दूध नहीं पचता, कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय मेनी ऑफ अस। वी लैक लैक्टेज एंजाइम्स। अडल्ट ह्यूमन में ज्यादातर दूध को ब्रेक डाउन करने की क्षमता खत्म हो जाती है बिकॉज मिल्क कंटेन लैक्टोज। ठीक है, एंड वन मोर थिंग गाइस, जो पॉलीसैकेराइड्स है वो भी हमारी बॉडी में मिसिंग होता है। पॉलीसैकेराइड्स हार्मोन्स भी मिसिंग होता है। दैट इज द रीजन व्हाई सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। ठीक है, सो गाइस दिस वाज ऑल
If you really like the session, please share, like and subscribe the session guys. मैं CBSE की एजुकेटर हूँ ऑन अनअकैडमी. अगर आप मेरे कोर्सेज खरीदना चाहते हैं या फिर अपने घर के किसी भी स्टूडेंट को मेरे कोर्सेज को रिकमेंड करना चाहते हैं, then please buy the subscription which is from the link which is given in the description box. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, मेरा सब्सक्रिप्शन बाय करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई माय प्रोमो कोड विच इज कैपिटल URVIZA. इससे आपको 10% का ऑफ मिलेगा एंड यू विल बिकम माय स्टूडेंट. थैंक यू ऑल. मीट यू अगेन विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस. आई होप आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड सभी डाउट्स आज की इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे. नमस्ते.